हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्शन विद शिखा। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। रियली थैंक यू सो मच। तो आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल एंड कलरफुल सी बर्ड जिसे हम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं या बच्चों के लिए पेपर टॉय के रूप में भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक ओरिगेमी A4 साइज़ की शीट जिसे हम स्क्वायर कट कर लेंगे। स्क्वायर कट करने के लिए ये देखिए हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से पेपर पर इक्वली ट्रायंगल फोल्ड करके हम इस पर फिंगर से मार्किंग कर लेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। ये लीजिए इस तरह से। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं पेपर को किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। हमें पेपर को सिर्फ फोल्ड करके उस पर फोल्डिंग लाइन बनानी है, तो हमें एवरी साइड से इसे फोल्ड करना है और फोल्डिंग लाइन को बनाना है। ये देखिए जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आप भी बिल्कुल वैसे वैसे ही फोल्ड करिए। पेपर को एवरी साइड से फोल्ड करने से हमारे पेपर पर कुछ इस तरह से फोल्डिंग लाइन बन जाएंगी। ये देखिए। तो अब हम पेपर को दोनों साइड से बिल्कुल मिडिल से पकड़कर ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसमें बराबर से और अच्छे से फोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने ओपन के साइड से इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करके अच्छे से मार्किंग कर ली है, तो अब हम इसे वापस से ओपन कर देंगे। ये जो ऊपर से थोड़ा सा ट्रायंगल पीस दिख रहा है इसे भी हम फोल्ड करके इस तरह से मार्क कर लेंगे और ये देखिए इसे इस तरह से ओपन करके पेपर को हम अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। अब इसी फोल्ड किए हुए पेपर को हम एक बार इस तरह से और फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें और फोल्ड करना है दोनों तरफ से। जब ये हमारा दोनों साइड से इक्वली फोल्ड हो जाएगा, ध्यान रहे पेपर एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इक्वली फोल्ड होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तब हम इसे पलट लेंगे और बिल्कुल सेम हम इसे पलट कर भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। जैसे हमने इससे पहले फोल्ड किया था अभी भी हमें बिल्कुल उसी तरह से फोल्ड करना है। फ्रेंड्स, ये बर्ड देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल है। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसे हम अपने घर पर कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चों को बर्ड में यूज़ होने वाले डिफरेंट कलर बहुत ही अच्छे लगेंगे और इसी बहाने आप बच्चों को कलर नेम भी सिखा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा तो फोल्ड हो गया है। अब आगे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि हमें किस तरह से फोल्ड करना है, क्योंकि अब हमें इसे देना है एक बर्ड का शेप। तो बर्ड का शेप देने के लिए देखिए कि हम इसे किस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। इसके अंदर की तरफ ये जो दो पार्ट हैं इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और बीच से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड करके एक पतला सा नोकदार पॉइंट बना दिया है। तो अब दूसरे वाले पार्ट को भी हमें सेम इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और ये देखिए ये बर्ड के विंग्स इस तरह से ओपन हो जाएंगे। और अब हमें इसके किसी भी एक पार्ट को लेकर के इसका आगे से इस तरह से फोल्ड करके इसकी बीक बना देंगे। तो ये लीजिए इस तरह से फोल्ड करके हमारे बर्ड की चोंच भी तैयार हो गई है। तो अब हम बर्ड को कलरफुल विंग्स देंगे। तो कलरफुल विंग्स बनाने के लिए हमें तो बहुत सारे कलरफुल पेपर चाहिए होंगे। यस, तो इसके लिए हमने ले लिया है डिफरेंट कलर की ओरिगेमी पेस्टल शीट्स। आप किसी भी कलर की ले सकते हैं जो कलर आपके पास अवेलेबल हो, या आपके पेपर में से कुछ पेपर्स की कटिंग बची हो। तो कलर तो आप कोई भी ले लीजिए, पर शेप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही ड्रॉ करिएगा। तो ये देखिए हमें दो विंग्स चाहिए, इसलिए हमने पेपर को फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हमने विंग्स का डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो हमें हर कलर के पेपर पर इसी तरह से ड्रॉ करना है, बट हर पेपर का साइज़ बड़े वाले विंग से छोटा होना चाहिए। मतलब हमें डिफरेंट साइज़ के विंग्स को कट करना है। ये देखिए अब मैंने उससे छोटा बनाया था, अब मैं उससे भी छोटा विंग्स ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, तो जो लास्ट वाला विंग्स होगा वो सबसे छोटा विंग्स होगा। तो सबसे पहले अब हम इन सारे पेपर्स को इस तरह से कट कर लेंगे। आप भी जल्दी से कट कर लीजिए।
ध्यान रखिएगा विंग्स का साइज़ लेंथ में स्मॉल होना चाहिए बट विड्थ से इक्वल होना चाहिए। मतलब उसकी लंबाई हम कम कर देंगे बट चौड़ाई बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। तो ये देखिए विंग्स पर हमें इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। हमें हर विंग्स पर इसी तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करना है और कट करना है। तो ये लीजिए मेरी डिज़ाइन ड्रॉ हो गई है। तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमें इसे किस तरह से कट करना है। ये देखिए हमने इसे बिल्कुल एकदम लीव्स का डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है और इसे नोकदार इस तरह से कट कर लेंगे तो लगेंगे ना बिल्कुल बर्ड के विंग्स। तो ये लीजिए हमारे विंग्स कुछ इस तरह से रेडी होंगे। तो सारे विंग्स हम इसी तरह से कट कर लेंगे। मेरे तो मैजिक से कट हो गए हैं बट आपके नहीं होंगे, आपको आराम आराम से करना होगा। मैंने भी बहुत आराम आराम से किया था। तो चलिए अब हम विंग्स को बर्ड पर इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले बड़ा वाला विंग्स, फिर उससे स्मॉल, फिर इसके ऊपर उससे भी स्मॉल विंग्स। ये देखिए इस तरह से हमें सारे विंग्स को पेस्ट कर लेना है। और सबसे लास्ट में और सबसे ऊपर हमने जो सबसे छोटा विंग्स कट किया था उसे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो दूसरे पंख पर भी हमें सारे विंग्स को इसी तरह से पेस्ट करना है। देखिए लग रही है ना हमारी बर्ड कितनी कलरफुल। चलिए अब जल्दी से बर्ड की आइज़ बना लेते हैं। आइज़ बनाने के लिए मैंने ये मार्कर का यूज़ किया है। आप ब्लैक स्केच पेन से भी बना सकते हैं। और इसकी बीक के लिए मैंने ये रेड मार्कर लिया है। आप रेड कलर का पेंट भी कर सकते हैं अगर मार्कर ना हो तो। अच्छी लग रही है ना हमारी बर्ड, कितनी कलरफुल। बट अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। इसे रख दीजिए एक साइड में। और ये जो बचा हुआ हमारा एक पीस था, आप किसी भी कलर का ले लो, उस पर हमें ये इस तरह से एक लीव्स की डिज़ाइन को ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। तो इससे हम बनाएंगे बर्ड की टेल फेदर। तो इसके लिए हमें ये देखिए इसे इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद इसे हम ओपन कर लेंगे और सीजर की हेल्प से ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इसे लेकर के हम अपने बर्ड की टेल पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो ये बन गई हमारे बर्ड की टेल फेदर। अब लग रही है ना ये प्रॉपर बर्ड। क्या आपकी बर्ड भी कंप्लीट हो गई है? आपने कौन कौन से कलर की बर्ड बनाई है हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हम बर्ड को इस तरह से कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और बच्चों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।